हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओल्ड इज़ गोल्ड कहानी। जो लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते और जो कमज़ोर दिल के हैं वो वीडियो ना देखें, क्योंकि वो लोग वीडियो पूरी नहीं देख पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़कर उस चीज के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वे हीरा अपने हाथ में उठा लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था ये कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि एक भूतिया हीरा है। अचानक उसे हीरे से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खुदाई करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वे जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उसे उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सिर मिला। अचानक वे सिर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात का ध्यान रखना और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वे सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वे सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती छिपे हुए हैं। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, बल्कि उसे एक कटा हुआ सिर का धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। वो डरावना चेहरा मयंक को अपने साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ उन लोगों को एक जाता हुआ इंसान दिखाई दिया। वो सिर्फ बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक ने उससे हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मार दिया तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम ये मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जमीन में गाड़ दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया और वो खून देखकर सिर बहुत खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया और उस शैतान का सर उसके धड़ से जुड़ गया और वो जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, डरावनी आवाज में बोला, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मुझे जिंदा कर दिया। अब मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहा था। लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाया तो देखा कि उसका धड़ सिर से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे और उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और मैं समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। अब तुम पर कोई भी खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त चाहता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।